Hello बच्चों, let's read the question. A flat mirror M is arranged parallel to a wall W at a distance L from it as shown in the figure. The light produced by the point source S kept on the wall is reflected by the mirror and produce a light patch on the wall. The mirror moves with velocity v towards the wall. Then option A, the patch of light will move with the speed v on the wall. Option B, the patch of light will not move on the wall. Option C, as the mirror comes closer, the patch of light will become larger and shift away from the wall with speed larger than v. And option D, the width of the light patch on the wall remains the same. So this is the diagram. ये फिगर है, ये वॉल है W एंड ये M है मिरर. अब ये मिरर जो है ऊपर की तरफ मतलब वॉल की तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है एंड स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस है वो L है एंड दिस इज द पॉइंट सोर्स S जो है ये वॉल पर है. तो क्या होगा, वॉल से लाइट इंसिडेंट होगी मिरर पे एंड रिफ्लेक्ट बैक होगी. तो वॉल पर पैचेस बनेगा रिफ्लेक्शन के बाद. मिरर से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होगी वॉल पर तो वॉल पर पैचेस बनेगा. तो अपने को ये देखना है कि क्या पैचेस मूव कर रहे हैं एंड पैचेस कहाँ बन रहे हैं. तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन हम करते हैं बाय द मिरर. नाउ द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर. इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है वॉल पर वो हम देखेंगे रे डायग्राम्स. तो सबसे पहले इस सेम डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं क्योंकि अगर हमने रे डायग्राम कंप्लीट कर लिया इमेज फॉर्मेशन का तो यहीं से आंसर मिल जाएगा. सपोज ये हमारा वॉल है W, ये M है दैट इज मिरर. इसको पॉलिश्ड कर देते हैं इसके आउटर सरफेस को. वॉल एंड मिरर के बीच का डिस्टेंस है L स्टार्टिंग में एंड ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v. सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंट सोर्स है यहाँ पर S. यहाँ से इमेज हम फॉर्म करेंगे. तो ये पॉइंट सोर्स से इंसिडेंट होगी लाइट विद सम एंगल. तो सपोज लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा है तो ये हमारा नॉर्मल की तरह एक्ट कर रहा है. अगर ये लाइन अगर हमारा नॉर्मल है परपेंडिकुलर है तो लाइट इंसिडेंट होगा जितने एंगल पर. वो जो मान लेते हैं ये I1, ये हमारा I1 है तो ये क्या होगा I1 इक्वल टू R1 दैट इज I1 पर ही रिफ्लेक्ट होगा. तो रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर जाएगा. इंसिडेंट हो रहा है अगर इस पॉइंट पर जाएगा तो इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं कुछ P. एंड नाउ अब अगर इसके दूसरे एंड पर मिरर पर हम इंसिडेंट कराएं लाइट तो यहाँ से सबसे पहले एक नॉर्मल ले लेते हैं. ये है अगर एन डैश तो लाइट अब सेकेंड टाइम अगर सोर्स से मिरर के दूसरे एंड पर इंसिडेंट कर रहा है तो हमारा लाइट अगर इंसिडेंट हो रहा है इस पर तो I2 ले लेते हैं. सपोज सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हुआ है तो I2. नाउ रफ डायग्राम है तो एंगल में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है क्योंकि हैंड से ड्रॉ कर रहे हैं. तो नाउ अब ये कुछ वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है मिरर, तब इमेज क्या होगा. सबसे पहले जो इमेज बना है हमारा रिफ्लेक्शन के बाद जो पैचेस बने हैं लाइट के वो किस पॉइंट के बीच बने P एंड नाउ दिस पॉइंट इज कंसीडर्ड एज Q. PQ के बीच बना है पैचेस ये डिस्टेंस के बीच. नाउ हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद अगर मिरर v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो कुछ टाइम के बाद यहां पर हो जाएगा मिरर. कुछ टाइम बाद M इस पोजीशन पर आ गया है. नाउ तो यहाँ से दोनों केसेस तो हमने देख लिया कि जितने एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक होगी. अब अगर हम इसको मूव करें आगे की तरफ v वेलोसिटी से तो कुछ टाइम बाद ये मिरर अगर हम फर्स्ट का पोजीशन 1 ले लें तो सेकेंड है हमारा पोजीशन 2 पर होगा. नाउ अब इसके लिए इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे देखेंगे हम. तो अगर पोजीशन 2 पर ये नॉर्मल के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट करता है
तो एंगल बनेगा डेट इज I3 मान लेते हैं। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अगेन I3 एंगल पर ही रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो I3 एंगल पर रिफ्लेक्शन के बाद ये अगेन P पॉइंट पर इंसिडेंट करेगा एंड दूसरे एंड पर सोर्स से हम इंसिडेंट लाइट ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां से इंसिडेंट हो रहा है दूसरे एंड पर, अगेन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये सेम एंगल दैट इज I4 ले रहे हैं, तो ये I4 पर ही रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो हम देख सकते हैं कि जो भी पैचेस बन रहे हैं वो P एंड Q के बीच में बन रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द पैचेज ऑफ लाइट विल मूव विद वेलोसिटी विथ स्पीड v ऑन द वॉल। नहीं, ऐसा नहीं है, पैचेज मूव नहीं कर रहा है, पैचेज तो P एंड Q के बीच में ही बन रहा है। नाउ ऑप्शन बी, द पैच ऑफ लाइट विल नॉट मूव ऑन द वॉल। सही है ये, हमारा आंसर है यहाँ पे। एक तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है कि पैचेज मूव नहीं कर रहा है, ये पैचेज तो P एंड Q पर ही बन रहा है। As the mirror comes closer, the patches of light will become larger and shift away from the wall with speed larger than v। नहीं, पैचेज मूव नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी रॉन्ग है। ऑप्शन डी, the width of the light patch on the wall remain the same। हाँ, width सेम है। width क्या है हमारा, width of patch है हमारा, that is width of patch, इसका नेमिंग हमने किया है, that is P and Q, तो width भी सेम है। तो आंसर हो गया हमारा B एंड D। इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट में हमने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। तो मिरर जो है v वेलोसिटी से वॉल की तरफ जा रहा है, तो इमेज कैसे फॉर्म होगा उसके लिए हमने रे डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया है। जितने एंगल पर इंसिडेंट होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट यही रखना है कि जितने एंगल पर इंसिडेंट होगा मिरर पर उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगा एंड पैचेज बनेगा वॉल पर। तो पैचेज का विड्थ जो है ये सेम रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ से ऑप्शन B एंड D। I hope you understood it well. Best of luck.